बिल्डिंग को उड़ा दिया, तो हम लोग सबको एक ही क्लास में बैठकर पढ़ना पड़ता है। तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की, जहां नक्सलियों ने हमला किया है। A private construction company's camp was attacked by Naxals in Bihar's Muzaffarpur area. हम जन्मजात नक्सलाइट है। सिपाही बनेगा तो मारेगा आपको, वो तो आम आदमी का आदमी है। नमस्कार दोस्तों, बिहार जो कि चंद्रगुप्त की धरती और कौटिल्य की जमीन, जिसमें भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना था। असल जिंदगी के अंदर ओरिजिनल अखंड भारत का निर्माण यहीं से ही हुआ था। जो स्टेट इंडिया के अंदर गोल्डन स्टेट का गढ़ हुआ करता था, उससे अचानक ऐसा क्या हो गया? पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा गरीब बिहार के अंदर ही रहते हैं। क्राइम इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया और आखिर करप्शन इतना ज्यादा क्यों फैल गया? ना कोई नौकरी है और ना ही कोई इंडस्ट्री है। हर साल लाखों लोग भारत के किसी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी की तलाश करते हैं। कम से कम देश के सबसे ज्यादा क्रिटिकल सॉन्ग यहीं से ही बनते हैं। लेकिन बिहार की ये दुर्गति कैसे हुई? इसे सुधारा इस प्रकार जा सकता है। अगर बिहार को पंजाब से कंपेयर करें तो बिहार पंजाब से कम 20 साल पीछे है। आजादी के बाद बिहार के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ की सरकार कभी स्टेबल नहीं हो पाई थी। बिहार के अंदर कुल 23 सीएम रहे और वहीं अगर पंजाब से उसे कंपेयर करें तो पंजाब के अंदर कुल 14 सीएम रहे। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन दंगे होते रहे। सबसे ज्यादा दंगे 1960 और 1970 के बीच में सबसे ज्यादा देखने मिले, जिसमें इंडिया के काफी बड़े बड़े नेता सामने आए थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी। इस ग्रुप का नाम हम जेपी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि लालू यादव ने ये नारा दे दिया था कि विकास नहीं, हमें सम्मान चाहिए। लालू यादव जब मंत्री बने तब उन्होंने यह तक बोल दिया था कि बुरे बाल को साफ करो, जिसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला कम्युनिस्ट की सभी कास्ट को खत्म करने की बात बोल दी। लालू यादव सबसे ज्यादा यादव और मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करते थे। लालू यादव जी ने अपर और लोअर कास्ट में काफी भेदभाव किया था। रिपोर्टर अरुण सिंह ने यह बात बोली थी कि लालू यादव की सरकार बेसिक रूप से गुंडा राज चलाती है। इस गुंडा राज में सबसे बड़ा चेहरा साधु यादव और सुभाष यादव का है, जो कि लालू प्रसाद यादव के साले थे। आप लोग थोड़ा सा बात का इमेज करें, जिसका जीजा कानून मंत्री हो और उसका साला ही एक बहुत बड़ा गुंडा हो, और वही गुंडे लोग इस पूरे बिहार को चला रहे। यहाँ तक कि लालू यादव की जब बेटी की शादी थी तब इन्हीं गुंडों ने बिहार के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी दुकानों और फर्नीचर को लूट तक लिया था और किसी के ऊपर भी कार्रवाई तक नहीं की। सैयद साहबुद्दीन जो सिवान के अंदर आरजेडीयू के एमपी हैं, उनके ऊपर कई बड़े बड़े केस हैं, जिनमें सबसे बड़ा केस तेजाब कांड है। और सतीश अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे, तभी शहाबुद्दीन के लोग रंगदारी के लिए पहुंचे और मारपीट करने के बाद दोनों को उठाकर ले गए। शहाबुद्दीन ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाया, उसके बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर उस पर नमक रगड़। इस कांड के लिए पटना हाईकोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। फिर हाईकोर्ट ने उनके ऊपर ये सब आरोप अपूर्ण कर दिए। फिर अलग अलग केस के अंदर साहबुद्दीन को 2007 के अंदर 10 साल की सजा हुई। 2008 के अंदर AK-47 की गोलियां और पाकिस्तान राइफल होने की वजह से उनको 10 साल की सजा और सुनाई गई। 2003 के अंदर DGP DP ओझा ने कहा था कि साहबुद्दीन का हाथ दाऊद इब्राहिम के साथ लगा हुआ है और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन भी जुड़ रहा है। लेकिन बिहार के ऊपर राजनीतिक का असर इस कदर था कि साहबुद्दीन पर एक्शन लेने की बजाय उन्होंने DSP का भी ट्रांसफर करा दिया। लेकिन लालू के राज के अंदर गुंडा व क्रिमिनल जो चाहे मन चाहे व्यवहार कर सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। ससुराल के अंदर दामाद को जितनी छूट नहीं मिलती, उससे कई ज्यादा लालू के राज के अंदर गुंडा व क्रिमिनल को दी गई। पटना हाईकोर्ट ने यह तक बात बोल दी कि लालू यादव की सरकार कोई भी रूल फॉलो नहीं करती। इस सरकार को सिर्फ गुंडाराजी चला रहे हैं। हमें बिहार और उत्तर प्रदेश को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहले ये सब काफी चलता था। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश को बिहार के नाम से 80% तक खड़ी कर दिया गया है। कई बड़े बड़े क्रिमिनल जिसमें अतीक अहमद और विकास दुबे को ठिकाने लगा दिया है। देश में उत्तर प्रदेश इसलिए डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ के नेताओं के साथ सिर्फ एक क्लीन विजन था कि क्राइम को खत्म करना है और इंडस्ट्री डेवलपमेंट करनी, इंडस्ट्रियल को लगाना है, क्राइम को खत्म करना चाहिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी चाहिए। देश ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए सोच के, और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ाना चाहिए और स्टेट के सुपर इकोनॉमिक्स को पूरे हाईवे के साथ जोड़ना चाहिए। बिहार को भी एक ऐसे लीडर की आवश्यकता है। अगर बिहार को डेवलपमेंट होना है, बिहार के नेता बस जाति के नाम पर सत्ता के अंदर पावर में रहना चाहते हैं, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं करना चाहते। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन लोगों को ज्यादा शेयर करो जिन लोगों के पार्टी के ऊपर काला चश्मा चढ़ा हुआ है। बाकी सब लोग आप इसी तरीके से अपना बनाए रखे। जय हिंद।